ऐसे में आप कैसी लड़की पसंद करेंगे, स्कॉर्पियो वाली या और भी उससे हाई डिमांड वाली? अरे टीवी पे लड़ाई हो जाए भाई बहन में, या कहीं कुछ हो जाए, या कोई कांड हो गया, या जी। कुछ कर गया है, तो बस वो है। नॉर्मली मैसेज कर दिया किसी लड़की ने कि अमन भाई हाय कैसे हो, आई लव यू, तो आ जाए जी फेल के करना यार, मम्मी परेशान हुई कितने मैसेज आ रहे हैं। पिट नहीं है? पिटने का हो लड़की सकते हैं, मैसेज देखूंगी तू? हाँ हो सकते हैं, मेरी तरफ से गलत मैसेज मिला, सामने से मिलेगा। जी। वो देखिए आपने द शिवाजी द बॉस, जी। ये कहता हूँ जब तुम करा लेकिन जो तो कर आपकी लेंगे। गर्लफ्रेंड है उनका क्या होगा? कौन? जो आपकी गर्लफ्रेंड है उनका क्या होगा? तो क्या होता है, अब शादी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, भाई शादी कब कर रहे हो, जी। अमन भाई शादी कैसे कर रहे हो, कौन है भाभी, तो मैं सबसे कहता हूँ हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस पॉडकास्ट में एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं जो पिछले कई सालों से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और जिनको सोशल मीडिया पर मुरादाबाद यूट्यूबर के नाम से जाना जाता है। अक्सर जब भी मुरादाबाद का नाम जुबान पर आता है तो मुरादाबाद की बिरयानी और पीतल की इमेज एक माइंड में क्रिएट हो जाती है। अमन भाई, हमारी पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो सोशल मीडिया की जर्नी रही है वो कैसी रही और कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी तो माशाल्लाह से बड़ी चल रही, पब्लिक जी। ने प्यार इतना दिया शहर मुरादाबाद की, और स्टार्टिंग सन 2020 जी। से स्टार्टिंग हमने की। बस तो सर, आपने जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो ये आपके माइंड में कहाँ से आया? माइंड में क्या है, हम लोग की एक सबसे पहले एक छोटी सी दुकान थी परचूनी की। जी जी। तो परचूनी की दुकान में हम लोग बैठ के गेम खेलते थे। जब गेम खेलते थे तो लाइव स्ट्रीम होती है ना यूट्यूब पे ही, जी जी। तो लाइव स्ट्रीम हम देखने जाते थे। तो हम देखते थे, अरे सर प्लीज ऐड कर लो, सर हमें भी ऐड कर लो हाँ। लाइव में, या कोई हमारा नाम ले दिया करता था तो हमें खुशी मिलती बहुत थी, ज्यादा खुशी होती बहुत ज्यादा। उस समय बहुत यूट्यूबर थे, मैं नाम नहीं ले हाँ। सकता, तो हम बहुत खुश होते थे जब वो जी। हमारा नाम लेते थे, और उस समय क्राउड भी इतना नहीं जी था, अब तो जी। बहुत बहुत बच्चे ज्यादा खून है, सब लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं तो बड़ी खुशी मिलती थी। तो जी। उसी दौरान हमने सन 2020 में, हम छोटे तो बच्चे थे, जी। उस दौरान हमने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया एमबीडी गेमर के नाम से। अच्छा। आज भी अगर आप गूगल या जेमिनी या फिर एआई करते हैं तो जी। वो भी बताता है कि एमबीडी गेमर मुरादाबाद यूट्यूबर एक ही जी। है। तो हमने स्टार्टिंग की थी, तो एमबीडी गेमर यानी फ्री फायर की गेमिंग से हमने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। जी। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप गेमिंग से स्टार्ट हुए और आप अभी मुरादाबाद में पूरी तरीके से समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो ये रास्ता कैसे इख्तियार किया आपने? गेमिंग से स्टार्ट किया था हमने जी। गेमिंग से जो स्टार्ट किया था, तो असल में ड्रीम क्या था, हमने वो कहते हैं ना डायलॉग फेमस है, गरीबी हमने करीबी से देखी। जी जी। सुना होगा ना, जी, सुना है। गरीबी जो है वो करीबी से देखी। तो मसला क्या था, उसी चीज को लेते हुए हमने एक जब स्टार्ट किया, हमने देखा कि यार यूट्यूब से इनकम अच्छी है, जी। लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या यार हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। जी। तो हम दो भाई थे, उमर और मैं, आज उमर माशाल्लाह से आप सभी लोग जानते हैं शुमार्ट के नाम जी, से। तो हमने चैनल क्रिएट कर दिया। चैनल क्रिएट करने में माशाल्लाह से हमने उस जमाने में, मैं मानता हूँ 10 सब्सक्राइबर होना बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप? सन 2020 की अच्छा, स्टार्टिंग की। जी, सन 2020 में इतना क्राउड नहीं था, जी। मोबाइल ज्यादा लोगों पे भी नहीं थे, ठीक है। तो सन 2020 में जब वो हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे 100 सब्सक्राइबर हमने एक दिन में किए थे जी। बाकायदा हमारे इंस्टाग्राम पे जो सबसे पहला पोस्ट है वो इसी चीज का है, गेमिंग का 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने का। यानी कि जब हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, जब हमने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी बाद में, तो 100 सब्सक्राइबर हमने कैसे करे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो परचूनी की दुकान थी जिसमें मैं बैठता था स्कूल से आने के बाद, तो वहां पे जो लोग आते थे सामान लेने, तो बस जो आ रहा था, अंकल सब्सक्राइब कर दो, भैया सब्सक्राइब कर दो, जो भी आ रहा था सब्सक्राइब करा रहे थे। और बूंद से घड़ा भरा। हाँ, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ा। हमने ये लक्ष्य बनाया था, असल में हमने चैनल क्रिएट करने से पहले हाइप क्रिएट करी थी शहर के अंदर, शहर में, यानी जितनी हमारी उस समय सीमा थी, यानी दोस्तों में, फ्रेंडों में, स्कूल में, भाई में, ये सब जब हमने एक हाइप क्रिएट करी थी, एक मुरादाबाद यूट्यूबर यानी एमबीडी गेमर चैनल आने वाला है, मुरादाबाद यूट्यूबर तो नाम रखा है हमने, एमबीडी गेमर ये चैनल आने वाला है जिसमें हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और फ्री गिव अवे बांटेंगे। एक समय उस समय फ्री फायर के अंदर एक आलोक चलता था, आलोक एक क्रिएटर वो था, कैरेक्टर खेलने का प्लेयर था, तो वो बहुत फेमस था। तो हमने कहा हम उसका गिव अवे करेंगे, लाइव करेंगे ये चीजें। तो इसकी हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने इंटरेस्ट लिया क्योंकि शहर में था नहीं जी, और भी इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूबर थे, तो मिल नहीं पाते थे लोग जी जी। और शहर में मट वाली गली दौलतबाग में हम रहते, तो वहां हम ही लोग थे स्टार्टिंग के। तो जब हमने बनाया, चैनल क्रिएट करा, तो बच्चे उसमें लग गया, अमान भाई सब्सक्राइब करना है, वो हमने 100 सब्सक्राइबर पहले दिन में कंप्लीट कर दिए। तो फिर हमने लाइव स्टार्ट की, ये करा वो करा, ऐसे हौसला मिलता गया और यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो गई। अमान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की लगभग 90% जो आबादी है वो सोशल मीडिया पर काम कर रही है। तो जैसे कि आज के युवा नए इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पर किसी भी क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो उनको एक ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? देखो असल में बहुत से कैटेगरी का मसला आता है। अगर जो सिटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो या अदरवाइज कहीं से भी हो, तो उनके लिए मैं एक राय दूंगा। सबसे पहले मैं मुरादाबाद वालों के लिए बताता हूँ। अगर आप वो मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद में जो नए इन्फ्लुएंसर हैं, सिटी इन्फ्लुएंसर, तो सबसे पहले तो देखो आप रोड, गली, या मुरादाबाद का फेमस फूड, या मुरादाबाद के फेमस शॉप, या मुरादाबाद के फेमस लोग,
या मुरादाबाद के इन्फ्लुएंसर, इनके संग वीडियो बनाए, कोलैबोरेशन करें। जी। इससे ऐसा होता है कि अटैचमेंट मिलती है वहीं की ऑडियंस की। जी। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कि मुरादाबाद में करूला फेमस है, जी। अगर मैं करूले के पुल की वीडियो बनाता हूँ या करूले की तरफ की वीडियो बनाता हूँ या जी। उस पर कोई लिख देता हूँ कि मुरादाबाद में आप किधर से हैं, करोड़े से कहाँ से हैं, रिलेटेड तो वीडियो उसकी बनाते हैं। रीच मिल जाती है, शहर की रीच मिल जाती है, रीच के शहर के फॉलो मिल जाते हैं, तो वो जल्दी ग्रो होता है। जी। हम लोगों का भी यही रहा कि शहर के सिटी की हम लोगों ने वीडियो बनाई, डाली, अपलोड की, तो उससे ये चलता रहा। और स्टार्टिंग में जब हम लोग थे तो स्टार्टिंग में क्या था, मुरादाबाद में कई इन्फ्लुएंसर है, तो हम लोग जी। साथ में कोलैब करा करते थे, यानी कभी तुम मेरे साथ, कभी मैं तुम्हारे साथ। आपके जो इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं वो मजा नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ साथ मिलके चलो, सब जितने वो सब अपना इन्फ्लुएंसर अपना हैं कर रहे हैं। सब अपना अपना कर रहा है। जी। ऐसा मत करो, आपको अगर कुछ नहीं हो रहा तो मैं हूँ, जी। मैं नहीं हूँ, दूसरे इन्फ्लुएंसर है। यानी कि जो फेमस इन्फ्लुएंसर जिनके 50 के 100 के हो जी। गए हैं, 200 के, आपके मैं बताता हूँ वो इन्फ्लुएंसर अगर आप मैसेज करोगे ना, न्यू जी। नए बंदा भी, जी। तो वो आपका रिप्लाई देंगे, आपके सपोर्ट के लिए खड़े होंगे। क्योंकि जी। मेरी निगाह में जितने भी मुरादाबाद में फेमस इन्फ्लुएंसर है वो सब एक नंबर है। जी। किसी के अंदर ये नहीं है कि हम क्यों नए को फेमस जी। करें या हम क्यों नए को सपोर्ट करें, सब सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े उतरेंगे। अच्छा मान भाई, कई बार जो नए सॉरी जो पुराने यूट्यूबर हैं, कई ऐसे चेहरे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और जो फॉलोअर्स होते हैं उनके प्रति बहुत ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे शहर में तो नहीं है। जी। नहीं, मैं शहर की बात नहीं करूँ, कहीं भी हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं या मैं कहूँ तो एक्टर हैं जो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं जनता के प्रति, तो वही उनके बारे होता में है, आप क्या कहेंगे? डाउन फ्लो चालू होता है। बंदे अगर जो घमंडी एटीट्यूड दिखाता है जी। तो पब्लिक समझने लगती है, पब्लिक अनफॉलो भी करने लगती है। जी। मैंने देखा है कई यूट्यूबर को मिलियन से लाख भी हुए हैं। जी। तो यही हिसाब है। और जो शहर की अगर बात करें, मुरादाबाद के सबसे फेमस जी। आप जानते हैं राउंड 12, जी। नाजिम वसीम। उनके बाद उनके बाद भी बहुत से इन्फ्लुएंसर जी। हैं। मैं तो बहुत बात का हूँ, जी। मैं अभी का नहीं, मैं बहुत बात का हूँ। जी। मुरादाबाद में इतने चैनल हैं जिनके मिलियंस सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस जी। फॉलोवर्स हैं। मैंने देखा है कि 10-10-12 मिलियन के यूट्यूब चैनल मुरादाबाद के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि जी। असल में हमसे क्या है, हमसे सब कनेक्ट है। कनेक्ट यानी सबसे हमारी बॉन्डिंग है, सबसे मिलना जाना आना, यानी बहुत से लोगों को पता भी लेकिन नहीं अमन कि भाई, मुरादाबाद के कहीं ना influencer कहीं हैं। मुझे लगता है कि उन सबसे ज्यादा आपकी ज्यादा फेस वैल्यू है। असल में ऐसा है कि जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर उनका जी। कंटेंट अलग अलग है। मेरी फेस वैल्यू यूं ज्यादा है क्योंकि मैं सिटी इन्फ्लुएंसर हूँ। सिटी के लिए काम किया है, सिटी के लिए तन मन जी। धन दिया है, सिटी जी। के लिए आधी रात को खड़े होते हैं। सिटी में किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो बंदा में तुरंत कॉल मिलाता है, मान भाई ये काम होना है, ऐसा जी। काम होना है। तो हम मुरादाबाद के लिए ऐसे हैं कि मुरादाबाद के छोटा बेटा, जी। कोई बेटा मान ले, कोई भाई मान ले, कोई कुछ भी मान जी। सकता है, जैसा मैं चाहे वो मान सकता है, हम उसके जी। लिए वो बंदे खड़े हैं। और सिटी इन्फ्लुएंसर की हमारे चर्चा हमारी ज्यादा रहती है जी। क्योंकि जी। हम मौजूद है। जी। अगर किसी ने हमें कहा यहाँ आना है या मन भाई ये काम होना है, तो हमने उससे मना नहीं करा। हमने ये नहीं किया मैं यूट्यूबर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, जी। मैंने कहा भाई होना क्या है ये बताओ, जी। बस ये है, लोगों की सपोर्ट की है। सपोर्ट की है। तो यही सपोर्ट से चर्चा है। अमान भाई, जैसे कि मुरादाबाद यूट्यूबर एक ब्रांड बन चुका है, तो क्या आपके अंदर भी ब्रांडिंग के हिसाब से कुछ परिवर्तन हुए हैं या सेम वैसा ही है? हाँ, परिवर्तन तो काफी हुए हैं। जी। वही वाली हिसाब है, ब्रांड का प्रमोशन करते हैं तो ब्रांड जब जाते हैं शोरूम तो ब्रांड के कपड़े खरीद लेते हैं। फ्री मिलती है कि लेनी पड़ते हैं? नहीं नहीं, मेरे अंदर एक खासियत जी। है, मैं कभी बाटा कोलेब्रेशन होते हैं ना, जी। वो नहीं करता। ठीक है, दूसरी आती है कि मैं प्रमोशन करा, जैसे आप ही की शॉप की दुकान है जी। तो आपका मैंने प्रमोशन करा, मुझे ये शर्ट पसंद है जी। या मुझे पैंट पसंद है, या सामने वाले बंदा कहता है अरे अमान भाई ले जाओ, क्योंकि जी। मान सम्मान बहुत देते हैं शहर वाले। तो मेरा एक पॉइंट है, मैं आज नहीं लूंगा, मैं प्रमोशन करूंगा, चले जाऊंगा, जी। कल को दोस्त को भेज दूंगा या मैं खुद चले आऊंगा, लेकर आ जाऊंगा पैसों से। यानी कि कभी भी मैंने फ्री में कोई भी चीज नहीं ली है, कोई भी चीज हो। कभी ऐसा हुआ कि दुकानदार प्रमोशन के बाद आपसे बोलता हो कि ये ले जाओ? कोई कभी नहीं, हमेशा होता है। अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी दुकान में कई बार गिफ्ट आए हैं, मुझे खुद नहीं पता किसके आए हैं। बकायदा कल भी मुझे गिफ्ट मैंने देखा, यार ये जी। कब आया, तो पापा बोले तो दुकान पे देख के था कोई जी। कोई लेडीज दे गई थी, कोई मुस्लिम बहनें होती हैं उनका जो वर्क होता है वो दे जाते हैं, कैलेंडर दे जी। जाते हैं, केयरिंग दे जाते हैं। बहुत से ऐसे गिफ्ट जो मेरी शॉप पे आ जाते हैं, मगर मैं रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि मैं मना करता हूँ, क्योंकि मुझे प्लीज गिफ्ट ना भेजो। इसलिए क्योंकि बस मसला है, मैं नहीं लेता, क्योंकि एक बार ले लो ना वो चैन बन जाती है कि अमान भाई ये ले लो वो जी। ले लो, क्योंकि शहर वाले बहुत मोहब्बत करते हैं हम लोगों से। तो बस ये है, इसलिए मैं इन चीजों से बचता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता। जी। मुरादाबाद की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुरादाबाद की जनता से यही कहूंगा, बस जैसे अभी मुरादाबाद की जनता एक नंबर चल रही है, चलती जी। रहे और प्यार मोहब्बत बांटते रहे। जैसे अभी आपने देखा होगा, मेरी एक वीडियो थी अभी देखी थी, फूल बरसात हुए, जी। तो वो वीडियो मैं मानता हूँ 8 से 9 मिलियन वो चली है। तो ऐसे मोहब्बत शहर में बनी रहे, आपस जी। में भाईचारा बना रहे, इससे बड़ी कोई और मैसेज जी। नहीं है। अमान भाई, जैसे कि मुरादाबाद में बहुत सारी चीजें फेमस है, तो हमारी ऑडियंस को एक बार बताएं क्या क्या मुरादाबाद के अंदर मिलता है और क्या फेमस है? आपकी जनता कहीं से भी देख रही है वीडियो, जी। एक तो मुरादाबाद में बिरयानी सबसे ज्यादा फेमस है। जी। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कौन सी दुकान की फेमस है। जी। मुरादाबाद की बिरयानी किसी भी गली में जाके खा लो, एक नंबर है। सभी ठीक है, की। सभी की। ठीक है, बाकी मुरादाबाद में काफी चीजें फेमस है। आप मुरादाबाद के बाजार आते हैं, मंडी जी। चौक, तो पीतल का जो सबसे ज्यादा काम है इधर आता है, पीतल नगरी। जी।
से नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया कहा जी जाता है हिंदुस्तान को। तो सबसे महत्वपूर्ण एक हमारा जो पीतल का काम है वो मुरादाबाद में है। जी तो एक्सपोर्ट सबसे मैं मानता हूँ पीतल का मुरादाबाद में है। जी कहीं पे आप रिसर्च करेंगे मुरादाबाद में आएगा, ठीक है। तो पीतल के जो भी चीजें चाहिए होती हैं, मूर्तियां चाहिए होती हैं, और भी बहुत सी चीजें, पीतल में बहुत कुछ बनता है, दिए जी दीपक ऐसी हम्म लोटे। छठ पूजा होती है तो उसमें लोटे लेने लोग आते थे, मैंने सुना है मुरादाबाद में जी काफी बिकते थे। तो मंडी चौक में वो चीजें मिलती हैं। बाकी शॉपिंग के लिए मुरादाबाद में बाहर से आते हैं, इधर जी उधर से, आपकी तरफ से, भोजपुर से, और भी अकमानपुर से, हापुड़ से, आसपास के जो भी है गाँव देहात, वहां से सब जी लोग आते हैं। तो शॉपिंग के लिए टाउन हॉल, चमक्का पुल, बुक जी बाजार, मार्केट काफी फेमस है। और बाकी रात अभी को शायद एक नाम भूल रहे हैं आप, जो तीसरा भी फेमस है, तीसरा क्या फेमस है? मुरादाबाद यूट्यूबर। हाँ, मुरादाबाद यूट्यूबर आप लोगों की दुआ सपोर्ट से जी है फेमस। हमसे मिलने भी आते हैं तो लोग दुकान पे मिल जाते हैं। जी बाकी मैं कभी कभार बहुत से लोग का ये शिकायत रही है, संभल से जो लोग आते हैं, मान भाई जी आप हमें दुकान पे नहीं मिले, ये नहीं मिले, तो मैंने अपना नंबर पब्लिक करा है। मैंने, आप लोग जब भी आए तो एक कॉल करके आए, कॉल या कि मैसेज। कॉल या मैसेज, कि जब भी आपको मिलना है तो जी हमसे ऐसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी तो मुरादाबाद हर चीज में एक नंबर है, खाना हो या कपड़े पहनना हो या सब कुछ हो। और मुरादाबाद में इन्फ्लुएंसर इतने हैं कि आपको हर मिनट का अपडेट जी मिल जी जाएगा। कहाँ पे गाड़ी जी में आग लग रही है, कहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ जी मिलेगा अपडेट। मुरादाबाद में बहुत इन्फ्लुएंस। अमान भाई, जैसे कि आपने अपना बताया कि अभी बहुत ज्यादा लोग और रिश्तेदार तंज कसते थे आप पर, क्योंकि उस वक्त आपको कोई इनकम वगैरह नहीं थी। और शायद मुझे लगता है कि रिश्तेदार तो अभी भी यही जानते होंगे कि इसको कोई इनकम वगैरह नहीं है। तो ऐसा कुछ है कि उस टाइम तो ऐसा कुछ है कि उस टाइम के हिसाब से अभी चीजों में चेंज या बदलाव हुए हो? हाँ हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं। जी असल में मैं आपको हकीकत बात बताऊं, सच जी बोल जी के, जी कि आज के टाइम में असल में ऐसा है कि रिश्तेदार, वही रिश्तेदार ये सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं। अच्छा, ऐसी हाइप बना दी अभी। ऐसी हाइप बन गई है जी कि रिश्तेदार, क्या मैं कहता हूँ, शहर में लोग ये सोचते हैं कि जी सबसे ज्यादा पैसे ये दो भाई कमा रहे हैं, जी मगर ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सोच ये होती है असल जी में। जी मैं कभी कभार रमजान के दिनों में दुकान में बैठता हूँ, हम्म। तो क्राउड होता है ज्यादा, हम्म लोग आते हैं, बहुत कस्टमर आते हैं भाई, ज्यादा क्राउड होता है उस समय। हम्म तो भाई हम सब कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाते, हम्म। नहीं समझे भाई, क्राउड ज्यादा है, एक हाथ से ये काम करें, ये करें, या जी फिर उसे जी पैक करके सारे दें, ठीक कस्टमर है। को ठीक से डील तो नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है, जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, भूल जी चूक हो जाती है, बातचीत में हो जाती है। तो हम्म कस्टमर सबसे ज्यादा तंज यही कसता है, भाव बढ़ गए, यूट्यूबर बन गया। यूट्यूबर बन गए, जी पैसा ज्यादा ही आने लगा, फेमस भी हो गए। इंस्टाग्राम से ज्यादा ही कमा रहा है, जी ये तो ज्यादा ही फेमस हो गए, ज्यादा ही उड़ गए। तो जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसपे जी बड़ा अजीब फील होता है। जी यार ऐसा कुछ नहीं है, ये भी तो देखो, हम एक सामने अनेक, तो हम किस किस को हैंडल करें। और बिल्कुल, जो हमसे ले जाता है वो आने के बाद कमेंट करता है, यार माशाल्लाह से यार तुमने इतनी भीड़ में हमें दिखाया, इतना अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लोग फोटो खिंचवा के लेके आते हैं, स्टोरी मेंशन करते हैं, बकायदा हम वैसे भी पोस्ट करते हैं तो उसकी भी स्टोरी लोग लगाते हैं। और बकायदा इंस्टाग्राम से कुछ स्टोरी हमारे पास नहीं आ पाती, यानी कि डेली की 30-40 लोग हमें स्टोरी लगाते रहते हैं, शहर की वीडियो बनाते हैं ना हम जी लोग, जी तो कुछ नहीं आ पाते हैं। तो लोग मैसे मरते हैं, यार आपने मेरी मेंशन बैक नहीं करी, ये नहीं करी। तो जी इसका रीजन रहता है, बात आते हैं मेन पॉइंट जो आपने स्टार्ट किया, इनकम। इनकम ठीक का। है, जी तो इनकम पे क्या रहता है, शहर के अंदर सबसे ज्यादा लोग सोचते हैं कि इंस्टाग्राम से भी कमा रहे हैं, यहाँ से भी कमा रहे हैं, वहां से जी कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से इनकम नहीं आती। जी बिल्कुल। कुछ प्लेटफॉर्म से इनकम आती है और कुछ से इनकम नहीं आती, तो ये रीजन रहता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। जी इनकम इतनी हो जाती है कि हमारा जो पॉइंट है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते जी रहेंगे जी उसके पास आएंगे, इनकम जाती कहाँ से है, कितनी इनकम आती है, वो सब चलेंगे। हम्म तो बस ये है, आज के टाइम में उन लोगों की जुबान चेंज हो गई है जी जो कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जी जी ये बेकार हैं, वीडियो से निकाल दो, गेम में कुछ नहीं रखा ही नहीं रखा। आज वो कहते हैं कि कभी जाओ तो हमारे बेटे को साथ ले जाना जी। अपने साथ। अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ बोलते ऐसा हैं। है। जी कभी कभार वो कहते हैं, यार तुम तो यार हमारे मैसेज सीन नहीं कर रहा है। जी। कभी कभार वो ये लोग वही कहते लोग हैं हैं, जो ये कहते हैं कि वही आपको लोग क्या हैं, करेगा। हाँ वही लोग हैं। मैं बकायदा उनको, मैं इसमें ही नहीं बोल रहा, मैं उनको जी कमेंट मैसेज में मार देता हूँ तंस, कभी भी जी कुछ भी होता है, मतलब उल्टा हो गया अब। मैं उल्टा हो गया, जी हो जाता है सभी के साथ। कभी कभार वो लोग कहते हैं, अरे यार तुम्हें यार वीडियो देख के बड़ा दिल खुश होता है, जी मगर आज भी वो स्टेटस स्टोरी नहीं लगाते हमारा, जी जी बस कहते हैं मुंह पे जब भी मिलते हैं, यार वो भी बहुत अच्छा बढ़िया, लगता है। बहुत बढ़िया काम जी कर जी रहे हो। लगाते नहीं है आज भी, जलन हसद है मौजूद, मुझे दिखता है भाई जलन हसद क्यों दिखती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे 1 लाख हुए, अचीवमेंट करी हमने, जी 1 लाख हुए, 50,000 हुए, 20,000 हुए, या फिर किसी से मिले या कुछ करे, तो पूरा शहर उसकी स्टोरी लगाता है। स्टोरी जी हमारी 1,000 प्लस तक पहुंच जाती है, 2-2 हजार लोग जी स्टोरी जी हमारी लगा देते हैं। जी 2-2,500 लोग हमारे लिए आसान से ऐसे होते हैं, खड़े उतरेंगे आसानी से। क्योंकि भाई उनकी दुआ सपोर्ट है, उन्हीं से हम लोग हैं। मगर उस 2-2,500 में दो भी रिश्तेदार ऐसे नहीं मिलते जो हकीकत में स्टोरी है ये चीज करते कर रहे हैं। हैं हमारे साथ। हकीकत बता रहा हूँ आपको। अमर भाई, जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा काम करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरी पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो अभी मुझे एक वैलिड रीजन नहीं मिल पा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर काम करने वाला एक इन्फ्लुएंसर होता है उसको सबसे ज्यादा मुश्किलात क्या होती है? सोशल मीडिया को जी असल में देखो, सोशल मीडिया कई प्लेटफॉर्म है, जी प्लेटफॉर्म के अलग अलग रीजन है, रिक्वायरमेंट। असल में देखो, हर इन्फ्लुएंसर का एक कैटेगरी होती है।
कुछ की फूड ब्लॉगिंग है जी, कुछ की ट्रैवल है कुछ का डेली बेस पे हमारा वाला है किसी का जो सबसे बेहतर वो है जो हेलो गाइस करके वीडियो बनाता है पर्सनल जी, खाने जा रहा है तो दिखा रहा है कपड़े लेने जा रहा है तो जी, दिखा रहा है सब कुछ रहता है। तो हर कैटेगरी के हर इन्फ्लुएंसर होता है उसका अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसकी अपनी परेशानी जी, खड़ी है। जी, यानी कि फूड ब्लॉगर है तो वो सोचेगा यार आज चीज किसका दिखाऊं। जी। ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में ऐसा क्या चलता है फिर? मेरे माइंड में मैं आपको क्या बताऊं बस मेरी तो खिचड़ी है। जो कि थोड़ा सा प्री प्लान रहता, तो आपका क्या प्री रहता है? प्लान कुछ नहीं है। जी, मेरी टीम और मैं ऐसे हैं कि फ्री लाइफ यानी कि जहाँ उठे जहाँ चाहे चले गए जो जी, मर्जी हुआ बना दिया जो मर्जी हुआ नहीं बनाया। जी, अभी भी मैं मानता हूँ बहुत दिन से वीडियो कुछ नहीं अपलोड किया। जी, अब बहुत से लोग कहते हैं डेली बेस पे वीडियो अपलोड करनी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट या कंटेंट में जान हो तो जी। आपको वीडियो वायरल तो सर, रहती है। आपकी न्यू वीडियो कब आने वाली है? अब न्यू वीडियो आप ही के साथ डालेंगे ये वाली पॉडकास्ट की अच्छा। टेंशन किस बात की है। अच्छा सर, कई बार जैसे कि मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर आपकी आईडीज हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे। तो मुरादाबाद के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने देखे हैं जहाँ पर आप जरूर पहुंचते हैं। तो और मुरादाबाद की जनता आपको काफी प्यार देती है, तो इसका एक क्या रीजन है कि मुरादाबाद के लोग आपको इतना प्यार देते हैं? असल में बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं मुरादाबाद में बेगुन बे बेतहाशा जी, जी, का वर्ड यूज करूंगा इतने इन्फ्लुएंसर हो गए हैं शहर के अंदर। जी, और शायद ही बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे जो मेरे जी, को कहेंगे कि अमन भाई ने सपोर्ट नहीं करी। बाकी मुरादाबाद में आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से पूछ लीजिए जी, वो यही कहेंगे अमन भाई सपोर्ट भी करते हैं और काम भी दिलवाते हैं। यानी जी, कि काम यानी कि जैसे कि प्रमोशन अकॉर्डिंग है वो जी, जी, मैं सभी को सपोर्ट करके रहता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ ये मुरादाबाद के हम लोग हैं और आप लोगों की दुआ सपोर्ट से मुरादाबाद यूट्यूबर मुझे नाम खिताब मिला है। जी, तो मुरादाबाद यूट्यूबर की जो जितने लोग आते हैं इसके अंदर यानी मुरादाबाद यूट्यूबर एक नाम नहीं एक ब्रांड है। ये जी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा जी, मेरा नाम तो बिल्कुल, मान बिल्कुल, सिद्दीकी है। एक बिल्कुल, मुरादाबाद यूट्यूबर एक हाइप है जी, जी, भाई मुरादाबाद यूट्यूबर एक हो रहा ना सुनने में ही नाम है। तो मुरादाबाद के यूट्यूबर इसमें सब आते हैं यूट्यूबर फिर इन्फ्लुएंसर क्रिएटर सभी लोग। जी। तो मैं सभी की चैन एक चैन में रखता हूँ यानी कि सब लोग मिलकर काम करो सब लोग मिलकर रहो तो इस चीज को हम बनाए रखते हैं। वैसे अमान भाई, मैं आपको बता दूं, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी मुरादाबाद ही है। जी जी हाँ। जी। अच्छा अमान भाई, जैसे कि आप प्रोग्राम वगैरह अटेंड करते हैं, तो अभी आपको कितने रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं? मैं असल में बहुत वैसे प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करता। जी, मैं सिर्फ ज्यादातर प्रोग्राम मैंने जो ज्वाइन किए हैं जी, संस्था एनजीओ जी, या ब्लड डोनेशन या फिर किसी की कुछ प्रोग्राम ऐसे वाले होते हैं ना जो मदद जी, वाले होते जी, हैं जी, संस्था वाले होते हेल्पिंग, हैं यानी हेल्पिंग वाले वो प्रोग्राम ज्वाइन करता हूँ जहाँ जनता को बेनिफिट मिले। जी, मैं वो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता जहाँ जनता को जनता को बेनिफिट नहीं लॉस मिले। हो। लॉस जी, यानी जी, कि कई बार ऐसा होता है प्रोपोगंडा चला के प्रोग्राम बनाते हैं जनता से 1000 1500 रुपए लिए जी, जाते जी, हैं सर्टिफिकेट और वो बांट दिए जाते हैं। जी, तो मैं बहुत सी जगह नहीं जाता यानी कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। तो मैं उन चीजों से बचता हूँ जहाँ कुछ हो रहा है क्योंकि अच्छा अमान भाई, आपका ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे बहुत ज्यादा आपको उसे अटेंड करने के बाद बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ हो? मुझे मुझे हैं दो तीन। असल में एक में मुरादाबाद में मैं आपको एक एनजीओ का नाम बताऊं परिवर्तन द चेंज। जी, परिवर्तन द चेंज। परिवर्तन द चेंज मुरादाबाद का मेरी निगाह में नंबर 1 एनजीओ है। जी, ठीक है। भाई हमारे कपिल भैया हैं जी, उनको बकायदा इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से अवार्ड भी मिला हुआ है जी, गंगा जी, सफाई में। तो मैं जी, उनके साथ जब भी जाता हूँ या मैं उनके साथ वर्क करता हूँ मुझे खुशी मिलती है प्राउड फील होता है जी, कि यार मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे बढ़िया काम करते हैं शहर के अंदर। जी, तो वहीं से मुझे जब भी कुछ मिलता है इनाम मिलता है या अवार्ड मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है तो एक दिल की खुशी होती है आज कपिल भैया ने जी, हमें दिया और इतना बढ़िया एनजीओ है वर्क कर रहे हैं मुरादाबाद के अंदर। और वो वर्क खाली एजुकेशन नहीं सभी चीजों में है जी, जी। बहुत अच्छा। अच्छा अमान भाई, जैसा कि मैंने आपकी वीडियो देखी है अभी सोशल मीडिया पर, आप रमजान के महीने में बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हैं, जी जी। तो काफी पैसा भी खर्च करते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनल सवाल है कि वो पैसा कहाँ से आता है? मैं आपको एक बात बताऊं जी, वो पैसा कहाँ से आता है। ये पॉइंट मैंने अभी पिछले पे कहा था इससे पहले कि मैं आपको बताऊंगा पैसा आता है जाता कहाँ से जी, कहाँ जी, है क्या होता है। जी, तो असल में मैं एक आपको हकीकत बताऊं मैं एक जो हम दोनों भाई ने स्टार्टिंग की थी जी, चैनल की। जी, तो वो कहता है ना अभी ये डायलॉग बताया था मैंने गरीबी करीबी से देखी। ठीक जी, है। जी, तो हमने ये सोचा दोनों भाइयों ने जो हम इनकम कमाएंगे उसे हम डोनेट करेंगे। जी, इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो यूट्यूब हो न जाने कितने ऐप हमारे 8-10 ऐपों पे आईडी बनी हुई है। ठीक है। हम सभी जगह अपनी वीडियो अपलोड करते हैं जी, इसी हमारे चर्चा ज्यादा है फॉलोवर्स कम है चर्चा ज्यादा है क्योंकि जी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं देखता रहता है। ठीक है। जी, तो उसकी जो जितनी इनकम जनरेट होती है 1 से लेकर 1 लाख हो या 1 करोड़ हो यानी इतनी होती जी, नहीं मैं बता रहा हूँ यानी जी, कितनी भी इनकम जनरेट होती है तो जैसे कि हमने 100 रुपए कमाए तो 80 से 90 रुपए हम उसमें डोनेट कर देते हैं। यानी जितना फंडिंग हम पैसा कमाते हैं प्रमोशन से एड जी, से सब जगह से वो पैसा हमारे अकाउंट में रहता ही है। ठीक है। उसी चीज को हम जी, सब डोनेट में लगा देते हैं यानी अपना खर्चा कुछ नहीं। अपना पर्सनल अगर ये पैसा कपड़ा खर्च ला करते रहे हैं हैं आप? ये कपड़ा पहनना है या कुछ भी ले रहा है फादर से लेते हैं पैसा। जी। तो ये सब कुछ करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे में फादर कुछ कहते नहीं है? खुशी मिलती है उन्हें भी जी, कि यार हम लोगों का बेटा इतना बढ़िया कर रहा है
इतना अच्छा कर रहा है, तो इसमें मजा आता है, उन्हें भी सबको खुशी मिलती है यार। क्योंकि ये देखो असल में ऐसा होता है, अल्लाह पाक सबको नहीं नवाजता। जी जी बिल्कुल। देने वाला हमेशा, मैं कहता हूँ मेरी आखिरी सांस तक कि मेरे हाथ से जाता रहे, लोगों का जरिया बनते रहे, क्योंकि देने वाली रब की जात है, हम जरिया हैं। तो ये जरिया हमें अपनी आखिरी सांस तक, मेरी जो नस्लें आए उन्हें भी ये जरिया बनाते रहे कि वो बांटते रहे, तो मजा आए बस। अच्छा अमान भाई, आपकी सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो कौन सी है? बिरयानी। मुरादाबाद में एक ही चीज है, बिरयानी। मुरादाबाद में बहुत फेमस है, वीडियो है, बिरयानी की वीडियो बनाई थी। वो लगभग 9 मिलियन चली थी जी। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो भी वो बंदा अपलोड करता है वीडियो को उठा के मेरे पास से या कुछ भी, तो वो भी लाख प्लस कहीं नहीं जाती, कईयों की मिलियन भी चली गई, वो वायरल है वीडियो। हाँ, जो कॉपी करता है ना, बस मैं उससे कहता हूँ यार कॉपी कर रहा तो एक बस क्रेडिट दे दिया कर, क्रेडिट बाय या शूट बाय मुरादाबाद यूट्यूबर। बाकी अपलोड करते हैं, क्योंकि आज तक हमने मुरादाबाद के किसी भी चैनल पे जिन्होंने हमारी वीडियो उठा के डाली, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि मेरी वीडियो आप मेरे चैनल से उठाओ, उठाने के बाद अपने चैनल पर अपलोड करो, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है, बस एक क्रेडिट मुझे दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेडिट में क्या चाहते हैं आप? ये बस ये लिख दो, वीडियो शूट बाय मुरादाबाद यूट्यूबर, वीडियो क्रिएट बाय मुरादाबाद यूट्यूबर, एक नाम आ जाए बस कैप्शन के अंदर, एक खुशी मिल जाती है। उसके बाद असल में आपको एक बताओ, मेरा अकाउंट वेरीफाइड है 3-4-5 साल से, ठीक है, लगभग है इतने टाइम से वेरीफाइड है। मैं अगर कमेंट करूंगा या मैं रीशेयर करूंगा या मैं लाइक करूंगा, तो वो मेरी ऑडियंस पे जाती है, यानी वो वीडियो भी वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी जो बहनें हैं, जो बहन घर से वर्क करती हैं, बहुत सी मेहंदी का वर्क कर रही हैं या फिर हिजाब का वर्क कर रही हैं, बहुत ज्यादा काम है खाने का, फूड का, तो मैं सबको फ्री सपोर्ट देता हूँ। मैं स्टोरी, जो इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है, उसके मैं पैसे नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उसमें प्रमोट करता हूँ अपनी बहनों को। अच्छा अमन भाई, जैसे सोशल मीडिया पे कई ऐप पर काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा इनकम वाला ऐप कौन सा है आपका? मेरे लिए जी हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होती, जीरो इनकम है, ये बात सच है, मगर हम जो सबसे ज्यादा इन्कम करते हैं वो इंस्टाग्राम से ही करते हैं। कैसे करते हो? अभी बता दूं, आगे चल के अभी बता दो इंस्टाग्राम से इनकम कैसे रहती है। इंस्टाग्राम से इनकम जो रहती है वो ब्रांड कोलैबोरेशन से रहती है, प्रमोशन का, यानी कि मुरादाबाद के अंदर आपके 2 से ज्यादा प्रमोशन हम लोग पे आते हैं, मगर हमने एक लिमिट बना रखी है। लिमिट यानी कि हमने कह रखा है महीने में हम 5 या 6 प्रमोशन करेंगे, जिनका बजट अच्छा रहेगा, हमारे रिकॉर्डिंग मैच हो जाएगा, या फिर ताल्लुकात के प्रमोशन, तो हम ज्यादातर वो प्रमोशन करते हैं। ज्यादातर सभी प्रमोशन हम जो होते हैं बहुत से, तो मैंने एक कैटेगरी अपनी लाइफ के अंदर, लोगों का, इन्फ्लुएंसर को पता चलेगा कि मैंने कुछ इन्फ्लुएंसरों की लिस्ट बना रखी है, और जैसे आप ही क्लाइंट है, आप बोला मान भाई ऐसे ऐसे प्रमोशन कराना है इस चीज का, तो मुझे नहीं करना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करता हूँ कि आप इनसे कराएं, या फिर ये वाला प्रमोशन आप इनसे कराएं, जो बेहतर जिसके लिए प्रमोशन होता है, मैं उस इन्फ्लुएंसर की आईडी नंबर उसे भेज देता हूँ कि आप इनसे कराएं, फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये मैं करता हूँ सभी इन्फ्लुएंसर के साथ, तो मैं दिखाऊंगा लिस्ट, अगर आप कहो तो पूरी लिस्ट बना रखी है सबकी, तो बस ये रहता है। अच्छा अमान भाई, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके चैनल का नाम है मुरादाबाद यूट्यूबर जी, तो ये मन में ख्याल कहाँ से आया? इसमें भी बहुत बड़ा रीजन है। मुरादाबाद यूट्यूबर और एमबीडी गेमर चेंज करने में कई बार मसले ऐसे बने कि बस मैं आपको क्या बताऊं। जैसा असल में ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में हमने जब एमबीडी गेमर हमारा नाम था जी, वो मैक्सिमम पहले वाला वो इतना चला कि हमने 5K तक उसे चलाया। 5K सब्सक्राइब बहुत मुश्किल से हुए थे भाई, गिव अवे करा, सामान बांटा, बहुत कुछ करा, यानी कि अभी तक वो चीज कर रहा था। अभी हम गेमिंग में पड़े हुए थे सन 2023 या 24 तक, ठीक है। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में ये आया, असल में एक लड़की आती है शॉप पे जी, उसके 6 या 700 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे जी। तो मेरे भाई के पास आती है, तो भाई बोलते हैं हमारे भी भाई 4K लगभग 3K है जी, और एमबीडी गेमर नाम से हमारा चैनल है। तो वो छुट्टी बोलती है, अरे ये तो बच्चे कर लेते हैं आपको सब्सक्राइब, गेमिंग का तो हमारा तो ब्लॉगिंग है, बच्चे करते हैं। उनने ऐसे तंज सम पे मार दिया, तो वो मेरे को दिल पे पीती जब भाई ना के बताया। बोले यार अमान भाई, इस नाम में यार लोग एमबीडी गेमर बताते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बच्चे गेमर को तो कोई भी कर देता है, बड़े लोगों को इससे मतलब नहीं है, बड़े लोगों को इससे मतलब नहीं है। तो वहाँ हमारा माइंड घूमा, मैंने रात में उसको एमबीडी गेमर को मुरादाबाद यूट्यूबर कर दिया आपने। अब वहाँ कंफ्यूजन बढ़ गई हमारी डबल, यानी कि क्या, असल में हमारे पास जो ऑडियंस थी वो हमेशा जुड़ी कैसे रही, हमने व्हाट्सएप पे जोड़ा सबको, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हमने, वहां पे 200 400 500 हर जगह बंदे जुड़े रहते थे, ठीक है। अब एमबीडी गेमर हमने कर दिया। अब करने के बाद असल में ऐसा होता है ना, 50 लोग भी कहते हैं, 10 लोग भी कहते थे, एक माइंड में ये होता है यार ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो हमारा नाम सब जगह से गायब हो गया। गायब कैसे? अब एमबीडी गेमर मुरादाबाद कोई भी सर्च करे वहां आ ही नहीं रहा वो, गूगल पे लोकेशन टाइप हमने डाल रखा था, वहां भी नहीं आ रहा। उस समय हम छोड़ देते, हमें क्या पता था कैसे होगा ये वो, तो भाई जहां भी डालो नहीं आ रहा है एमबीडी गेमर, हट आती है, चेंज कर दिया सब जगह। तो भाई टीम बोली यार ये तो बहुत लॉस हो जाएगा, किसी को हमारा सब जगह प्रचार अभी था एमबीडी गेमर का चल रहा है। हमने पर्चे छपवाए थे उस जमाने में ही, पर्चे हमने लगाए थे जगह जगह, आज भी दीवारों पे जाते हैं जो वैसी दीवारें हैं जहाँ पे पानी नहीं पड़ता मुरादाबाद के अंदर, वहां भी पोस्टर आज भी लगे हुए मिल जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा पॉइंट मिल जाता है लगा हुआ। हमने खूब पर्चे लगाए थे, अखबार के अंदर दिए थे, सब कुछ किया था उस समय में।
ये डाउट बना भाई, ये कैसे हो गया, मुश्किल हो गया। जी। हमने क्या करा, मुरादाबाद यूट्यूबर सर्च मार रहा, वहाँ एक ही नाम आता था, आपको पता ही है, जी नाजिम वसीम। जी ठीक है, जी यानी नाजिम वसीम मुरादाबाद की पुराना सबसे बड़ी ब्रांड जी है। जी अब ये जब भी कोई सर्च मारता मुरादाबाद यूट्यूबर, वही लोग आते, नाजिम वसीम हमारा तो नामो निशान जी नहीं, दूर से दूर से। तो भाई हमने फिर क्या करा, रात में फिर चेंज कर दिया उसे, अगली रात तक हमने उसे वापसी एमबीटी पे लेकर आ गए, बोले फिर से लौट दोबारा लौट के बुद्धू घर को आ गए। घर को वापस आ गए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही चलता गया 15-20 दिन। फिर एक हो रहा है मसला, उस समय भी क्रिएटर बढ़ रहे थे जी दिन पे दिन। जी फिर वहीं पे बात आई, अरे यार तुम तो गेमर हो, एमबीडी गेमर। जी मैंने कहा हाँ। बोले तुम्हें तो बच्चे फॉलो कर लेते होंगे, सब्सक्राइब कर लेते, तुम्हारे तो बढ़ जाते हैं आसानी जी से। मैंने कहा यार ये हर बंदा यार गेमर के नाम से ये कहता है, रिश्तेदारी में बैठो, अबे यार तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, ये क्या गेमिंग में लगे हुए हैं, जी बर्बाद हो जाएंगे। तंज कसे तंस जहां बैठो नाम बताओ एमबीडी गेमर, वहां हमारी बर्बादी की कहानी पढ़ ली जाती थी, जी यानी कहानी चालू होती थी हमारी बर्बादी की, जी जी कि ये बच्चे बेकार हैं, जी कुछ नहीं कर पाएंगे। रिश्तेदारी हो या कहीं भी हो, बहुत समझाते भाई ये गेमिंग में कुछ नहीं जी रखा, चैनल को कुछ कुछ नहीं करो, ये कुछ करो वो करो, डिलीट कर दो, ये सब कुछ रहता है। तो रिश्तेदारी में सबने तंज कसे, जहां हम जाते हैं यहाँ बैठते हैं, मदर हमारी जाती है, तुम्हारे बच्चे किस चीज में पड़े हुए हैं, क्या है। और जब हमने ये गेमिंग चालू की थी ना, उससे पहले एक था टिकटॉक। टिकटॉक का था तो टिकटॉक पे वो होती थी डबिंग, यानी कि गोली मार दी, गिर गए, ये कर गए। तो हम वो चीजें भी बनाने लगे थे उसी दौरान में। जी तो उस पे भी रिश्तेदारी ने बहुत तंज कसे, तुम्हारे बच्चे क्या कर रहा है, जी टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, जी छतों पे चढ़ चढ़ के वीडियो बना रहा है। असल में वहां पे हमारे पास एक नदी थी, राम, यही नदी है रामगंगा नवाबपुर में। नदी हाँ, जी तो यहाँ पे जाके गए हम, यहाँ पे एक आध व्लॉग शूट किया, जी ये करा। तो लोगों ने इस पे हमें बहुत फतवे मसले दिए कि भाई तुम्हारे बच्चे नदी में गिर जाएंगे। उनकी भी भाई कहना था, बड़े हैं समझाते हैं, जी जी मगर सब चीजों फैमिली में ये था कि भाई पहले हम ऐसे बंदे थे जो ये कर रहे थे, भाई आसपास कोई नहीं था फैमिली में, जी तो सबको ये लगता था ये बेकार कर रहा है, अपनी बेकार एजुकेशन करना खराब चाह कर रहा है, करना क्या चाह रहा है। सबने बहुत तंज कसे, छत पे से गिर जाएंगे, ये नोटिंग कर रहा है, इन्होंने ये डायलॉग बनाया है, ये कर रहा है। तो भाई घर वाले बोले यार ये क्या कर रहे हो, सब जने ये वो, मगर मम्मी पापा ने फुल सपोर्ट करी। जी हाँ, यहीं से बढ़ते बढ़ते तंज वंस होते गए। अब आते हैं हम अपनी लाइन पे जहाँ हमने नेम चेंज किया। जी हुआ गया एमबीडी गेमर। भाई मैं अपने दोस्त, हमारे दोस्त से बोला भाई जी मैंने मुरादाबाद यूट्यूबर कर दिया, इसे 2 नहीं 4 दिन में सर्च बार में आ जाएगा, जी सीधी बात है। मैंने मुरादाबाद यूट्यूबर सर्च कर दिया और मैंने सिर्फ सबसे यही कहा, तुम मुरादाबाद यूट्यूबर सर्च मारो। जी हमारे जो 10-12-15 लड़कों का ग्रुप था उस जो मोहल्ले अपने में, खास लोग थे जो अपने खास आसपास के रोज के बैठने उठने वाले, खेलने वाले गेम जी साथ में, उनसे मैंने कहा तुम सिर्फ मुरादाबाद यूट्यूबर सर्च मारो, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ, और सबसे नीचे आने के बाद जब हमारा नाम आएगा बस उसी पे क्लिक करना है। पे क्लिक कर लेना आप। अब क्या हुआ, ये सबसे हमने कराया। जब वो हर बारी में मुरादाबाद यूट्यूबर सर्च मारने के बाद बंदा 50 मिनट नीचे आने के बाद जी क्लिक कर रहा है, तो वो सबसे ऊपर सर्च बार में आने लगा। जी भाई यही होता है, बिल्कुल जिससे सही सबसे ज्यादा लोग क्लिक करने लगते हैं सर्च मारने में, वो वही ऊपर आने चीज लगता है। गूगल ऊपर लाने लगता है। बिल्कुल तो भाई मैंने सबसे ये आप लोगों के लिए, पब्लिक जो सुनी उनके लिए फायदे की चीज बता रहा हूँ, जी एक सर्च बार अपना बढ़ाना, जी ठीक है, ये एक मजा आएगा, इसे सेव कर लेना। जी तो क्या हुआ, सर्च बार में वो आने लगा। अब भाई सर्च बार में आने लगा। वही चीज हमने क्या करा, जब हमारे सबसे ऊपर आया एक बारी में, तो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप स्टेटस और सब जगह लगा दिया, शो कर दिया। अब यहाँ पे असली सपोर्ट मिलती है हेटर से। जो हिट करते हैं, हेट जो करते हैं, जो जी बुराई करते हैं, असली सपोर्टर वही होते हैं। जी पूछो कैसे? कैसे बताइए एक बार। असली सपोर्टर वो कैसे होता है, मैं पब्लिक से भी कह रहा हूँ। जी असल में हेटर्स ही आपके काम के अंदर दिमाग लगाते हैं। जी जब हमने ये दिखाई हाइप कि हमारा नाम गूगल पे आ रहा है, उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, गूगल पे नाम आ रहा है, सर्च करने पे ही हो रहा है। मैं उस समय बता रहा हूँ, अब तो कॉमन है, अब तो तुम भी डाल दो गूगल पे एकदम आ जाएगा, आईडी से डाल दो तो भी आ जाएगा। उस समय एक मजा आता था लोगों में, इंटरेस्ट नया, ठीक है। जैसे जियो का सिम नया आया, सभी ने खरीदा है, नहीं क्योंकि है, सोशल मीडिया तो वायरल, हाँ, भले अब रिचार्ज महंगे कर दिए उन लोगों ने, मगर मजा आता है नहीं चीज का। तो क्या होने लगा, हेटर्स जो होते हैं, हेटर्स भी अपने ही होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सर्च करना चालू किया मुरादाबाद यूट्यूबर कि बाकी ये है या नहीं, ये वाकई में है या नहीं है। तो भाई 50 लोग सर्च कर रहे थे। असल में स्टेटस मेरे उस समय 200-250 लोग 300 लोग देख लेते थे, अब तो 20-25 हजार पहुंच जाता है आराम से वीकली। तो जब वो स्टेटस देख रहे हैं, तो उसमें 2-4 लोग हमें भेज भी रहे हैं, अमान भाई मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं उनसे कहता हूँ नीचे करके देखो जी, नीचे करके देखो, स्क्रॉल करो। तो उसमें अगर 20 लोगों ने क्लिक करा तो और सर्च बार बढ़ गया जी, धीमे धीमे सर्च बार बढ़ने लगा। आज अगर आप एआई करेंगे जी, तो उस पर मुरादाबाद यूट्यूबर अगर सर्च मारते हैं तो वो आ जाता है, बाकायदा हमारे बारे में बताता है कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब कुछ है। तो इसमें हमें टाइम लगा यहाँ तक पहुंचना। फिर हमने ये नाम अपना फिक्स कर दिया, मुरादाबाद यूट्यूबर फाइनल नाम है, फाइनल नाम हो गया। अभी इरादा है चेंज करने का? नहीं, अब अल्लाह के शुक्र से मुरादाबाद में पीतल हो और फिर बिरयानी हो, ये 2 नाम तो आते हैं। अब तीसरा नाम आपकी दोस्त है, आपके छोटे भाई का भी आने लगा है। अगर कहीं पूछते हैं कि मुरादाबाद यूट्यूबर से को जानते हो, या कभी कभार ऐसा होता है मैं
नहीं भी हूँ, मेरी बहन सिस्टर कहीं रास्ते में से आ रही है या जा रही हैं तो पूछते हैं मुरादाबाद, अरे मुरादाबाद जा रहे हैं आप? बोले मुरादाबाद में एक लड़का है वो जो फेमस हो रहा है, कौन है? तो कई बार बहन, मेरे को बहन आते हुए बताती है कि एक जना तो तेरा वीडियो देख रहा था बस में, कभी अमरोहा, असल में अमरोहा संभल, हाँ उसमें मजा आता है। तो अब शहर में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, या मेरी दुकान पे आते हैं शू मार्ट के नाम से, तो हम दोनों भाइयों को इतना जान गए कि आसपास के जो एरिया वाले शहर वाले पहचान गए कि ये भाई है मुरादाबाद यूट्यूबर, पहचान हो गई, नाम आने लगा। जैसे मुरादाबाद की बिरयानी का नाम आ जाता है पहचान में, तो ऐसे लोग एकदम पूछ लेते हैं, अरे यार मुरादाबाद से हो? बोला मुरादाबाद सर, मुरादाबाद में तुम्हारे वो 2 भाई भी तो हैं। तो ये चीज मजा आने लगा है कि लोग पूछ लेते हैं। बिरयानी पीतल और तीसरे अमान भाई, हाँ तीसरे अमान भाई का आने लगा है। अच्छा अमान भाई, जैसे कि बता रहे हैं कि आपके रिश्तेदारों ने और मिलने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा तंज कसे आपके ऊपर, तो कई बार एजुकेशन पर भी हाथ उठाया है लोगों ने कि एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, मैं इस हैसियत से पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी एजुकेशन क्या है? मैं 12 पास हो गया हूँ, बीए कर रहा हूँ 2nd ईयर में, और मैं अलीगढ़ से मंगलयान यूनिवर्सिटी में मेरी एजुकेशन चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोशल मीडिया पे काम करने से एजुकेशन रुक जाती है। देखो मैं सबसे पब्लिक से कहूंगा, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, असल में बच्चे लोग आते हैं देखने, मजा आता है उन लोगों को, हम लोग कैसे ग्रो। देखो सबसे पहले जो प्लस पॉइंट है वो एजुकेशन है। बिल्कुल, अगर एजुकेशन है तो ही आप चैनल चला सकते हैं। एजुकेशन है जब भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। एजुकेशन है जब भी आप सब कुछ कर सकते हो। एजुकेशन नहीं है तो कहाँ से लिखोगे टाइटल? एजुकेशन नहीं है तो कहाँ से लिखोगे स्क्रिप्ट? ठीक है, तो स्क्रिप्ट, टाइटल, थंबनेल क्रिएट करना, इसके लिए एजुकेशन जरूरी है। तो एजुकेशन हमेशा प्लस पॉइंट में रखनी है। एजुकेशन के लिए तो क्या होता है, सुबह को जाना है, दोपहर में आना है, ठीक है, फ्री टाइम 2 घंटे मिलते हैं वहां। आप आज के टाइम में एआई इतनी बढ़िया चीज है, अगर एआई भी जब यूज करेंगे जब एजुकेशन होगी। तो मेन तो एजुकेशन को भाई पहले नंबर पर रखना है, बाकी सब दूसरे तीसरे नंबर पे। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मेरी टीम हो, मैं हूँ, सब एजुकेशन अपने टाइम पे करते हैं और सभी तरह की तालीम हमारी टाइम पे रहती है। जी अमान भाई, जो आप सोशल मीडिया पर इतना काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इसमें आप सिंगल काम करते हैं या कोई टीम है? टीम है तो मुमकिन है जी, यानी कि मेरे जो टीम है वो टीम ऐसी टीम है, यानी कि हम जो दोस्ताना, हमने जो सबसे पहले बताया एमबीडी गेमर चैनल जो चालू किया, तो हम जब से स्टार्ट है, और दोस्ताना उससे भी पहले का है। अच्छा, तो कितने लोग हैं टीम में? हम 4-5 दोस्त हैं जी, और हमसे कहाते हैं लोग मुरादाबाद में कि भाई तुम इतना नेक काम कर रहे हो, हमें ज्वाइन करो टीम में, हमें साथ में ले लो, हम आपके साथ मिलकर वर्क करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ रहता है, मगर हमारा कहना ये यार समय हमारे पास टीम बना लें, टीम के साथ फिर कैसे वर्क कर पाएंगे। अब दोस्ताना हो क्या है, 2 बजे कॉल मिलेगी, हाँ नीचे खड़ा हूँ आजा, वो किसी भी हालत में वो आएगा चलेगा, साथ में तन मन धन से काम करेगा। तो ये 4-5 हमारे दोस्त हैं, जिसका नाम अभी आप जानते हैं, मोहम्मद जीशान नाम से, और फराज एक, सादिक है, और एक हमारा उमर भाई। ये टीम 4-5-6 हम लोग हैं और हम हमेशा साथ में रहते हैं, साथ वर्क के। ये समझ लो हमारे अकाउंट में कौन सा पैसा आ रहा है और कौन सा जा रहा है, मेरे अकाउंट का पासवर्ड क्या है, मेरे एटीएम कार्ड का पासवर्ड क्या है, ऑल इन वन, कि किससे मैं बात कर रहा हूँ किससे नहीं कर रहा, सब कुछ पता है। यानी कि ऐसे हैं कि बिल्कुल एक ही चीज है कि मुरादाबाद यूट्यूबर सभी हैं, तो सब मिलकर साथ में काम करता है। किसी को भी ये नहीं है कि यार हम लोगों को वीडियो में आना है, हमें वीडियो में ले, हम तेरी वीडियो क्यों बनाए, तन मन धन से काम करते हैं हर चीज में। अच्छा अमान भाई, जैसे कि आपने टीम का नाम लिया है, तो अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक टीम है द सेवेंजर्स। अगर आपके बीच अगर ऐसा कुछ हुआ, जैसे सेवेंजर्स के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, अगर आपके बीच अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसको? मेरा कहना ये है, देखो असल में वैसे होगा नहीं। जी, अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जी हमारी टीम का कोई भी बंदा कहता है यार कि भाई हमें कुछ नहीं दिया, हमें ये नहीं करा। हमने जो सोच है हमारी टीम की, जो हमारी सोच है, असल में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी जो टीम के बंदे हैं सभी की सोच ये है कि यार हम लोग यार ज्यादा से ज्यादा कमाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। तो जब नियत सबकी एक है तो मंजिल सबके आसान है। तो जहाँ किसी की नियत ये होती कि यार अमान भाई तुम ये नया शर्ट लाए हो और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वीडियो में पुरानी शर्ट हो रही है, मैं नहीं खरीद लूं, या मैं नहीं लिया हूँ, या मेरे पेटीएम से पैसे कर दो, तो ऐसी एक भी सोच अभी तक हमारे दोस्तों में किसी में नहीं आई। क्योंकि असल सोच जो ये बिगड़नी थी वो इस उम्र में बिगड़ती, मगर जब इस उम्र में हम लोग बिल्कुल सब सही हैं तो आगे क्यों बिगड़ेंगे, है नहीं? अमान भाई, शादी कब करने वाले हैं आप? शादी देखो इस क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है जब मैं आसमी क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाता हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की चैट में चैट नहीं कर पाता, यानी जो रिक्वेस्ट आती है मैं किस किस की निकालूं, ठीक है, अब मैं किसको रिप्लाई दूं, कौन खाली है कौन नहीं खाली। तो मैं वीकली एक आसमी क्वेश्चन लगा देता हूँ, जिसको आंसर कोई बात करनी है, बातचीत करनी है, वो वहां मेरे से पूछ ले और मैं उनको आंसर दे दूं। क्योंकि बहुत सी समस्या है शहर की, और भी समस्या मैं हल करता रहता हूँ, खाली इन्फ्लुएंसर नहीं, हम यार सोशल वर्कर हैं, तो मैं शहर के लिए खड़ा हूँ हमेशा। आधी रात में भी कॉल आती है, मैंने नंबर भी अपना पब्लिक कर रखा है सभी के लिए। तो क्या होता है, अब शादी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, भाई शादी कब कर रहे हो, अमन भाई शादी कैसे कर रहे हो, कौन है भाभी। तो मैं सबसे कहता हूँ, आपसे भी ये कहूंगा जवाब करा दो, शादी में करा दूं। हाँ, हम सबसे मैं यही कहता हूँ, जब तुम करा दो कर लेंगे। उनका क्या होगा? कौन? जो आपकी गर्लफ्रेंड है उनका क्या होगा? भाई इन चीजों से दूर ही है,
सही बता रहे हैं? कसम से मैं या आपको कैमरे में शायद कोई सुनना नहीं इसलिए कैमरे में सुनता हूँ, अगर कोई होगी तो वो खुद कमेंट कर देगी मैं हूँ, मगर ऐसा कोई कमेंट नहीं आने वाला तुम्हारे पास, आ लिख के ले गया लो। तो आएगा ही नहीं आया तो क्या होगा? है, आ गया तो क्या होगा? उसके मन की सोच होगी। हमारे पास आज तक देखो मैं बताऊं, जी चैट करने के लिए हम लोग सभी से करते हैं। जी मेरे से बहुत सी वुमेन कहती है कि यार अमान भाई मैं वुमेन बोल रही हूँ, मैं गर्ल बात कर रही हूँ, आप जी ऐसे बात कर रहे हैं सीधा। तो मैं कहता हूँ मेरे पास गर्ल्स हो या बॉय हो, मैं सामने वालों को सिर्फ इस बेस पे बात करता हूँ कि वो मेरा फॉलोवर्स है। फॉलोवर्स है। मुझे गर्ल्स या बॉयज या नाम देख के मैं कभी बात नहीं जी करता, ना मेरा को नाम याद रहता। जी मैं ही कहता हूँ आप मेरे फॉलोवर्स आप मेरे सपोर्टर हैं, तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा होता हूँ। जो काम मुझसे चाहिए जी तुम बताओ, हाजिर है जैसा मुझसे हो पाएगा। और बाकी बात ये करें, एकम एक जिनसे मैं बात करता हूँ, जिनसे जी मैंने चैट की है, वो मेरे दिल पे लिख जाते हैं सब लोग। जी। मैं भीड़ में पहचान लूंगा यार हाँ तुमसे ये बात हुई थी। अच्छा, मैं अपनी इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ, अगर भाभी हैं रियल मी तो मैसेज जरूर कर दें मुझे, हाँ या कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दें हाय। हाय हाय तो बहुत लोग भेज देंगे अब। नहीं, देख पता चल जाएगा, पर्सनली भेजेंगे। मैं कहने वाला हूँ जो अमान भाई की तरफ से हमारी भाभी है वो करें। वो करें स्पेशल। मैं स्पेशल। पता है ऐसा होगा, अगर किसी ने भी हाय भेजेंगे ना तो उस पे 50 लोग और फॉलो कर लेंगे कि अमान भाई की भाभी है। अगर तो कोई जो भी लड़की जो पहला वाला होगा उसको पकड़े। उस पे सब लोग पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, पहले लिख के दे रहा हूँ। पहले कई बार पता क्या हुआ है, मैंने स्टोरी लगा दी किसी की। जी असल में मैं आपको बताया स्टार्टिंग में कि मैं वुमेन को फ्री ऑफ सपोर्ट देता हूँ, जी किसी को मना नहीं करता हूँ। मैं वुमेन की स्टोरी आती है मैं लगा देता हूँ। कई लोग जी क्वेश्चन कौन है अमान भाई, कौन है, क्या जी मसला है, अमान भाई कौन है, क्या मसला है, सबसे ज्यादा यही भाभी है क्या ये। अरे मैं कहता हूँ भाई मुझे तो खुद नहीं पता, मैंने अभी खुद प्रोफाइल चेक नहीं करी है, मेरे पास आया था सपोर्ट के लिए मैंने स्टोरी लगा दी। जी क्योंकि वुमेन सपोर्ट मेरे लिए बिल्कुल फ्री है, चाहे वो कोई भी हो कैसे भी हो। जी। तो बस ये है, बाकी कुछ नहीं यार, लड़कियों से दूरी बनाए रखो। दूरी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, अच्छा तो उसमें यही है कि नेक को नेक मिलेगी, तो वो नेकी अगर हम आज बनाए रखेंगे जी। तभी हमें नेक मिलेगी। अच्छा मानो भाई, मेरे पर्सनल कुछ क्वेश्चन है कि हाँ जैसे कि जरूर। अभी हिंदुस्तान में आपका सबसे ज्यादा फेवरेट नेता कौन है? राहुल गांधी। अच्छा, और सबसे ज्यादा फेवरेट यूट्यूबर? यूट्यूबर फेवरेट जी। आयम हुसैन। फीमेल में? फीमेल किसी को भी नहीं देखता। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी वो देखिए आपने द शिवाजी द बॉस, जी जिसने वो रुपये से सब कुछ बदल दिया। जी वो मूवी मैंने इतनी बार देख ली है, जी बेजा बार देख ली है, जी क्योंकि यार उसमें दिखाया करप्शन खत्म करना, जी ये घोटाले क्या होते हैं कैसा है। वो द शिवाजी द बॉस वो जब चलता है तो गांव को सिटी बनाते हुए जी चलता है। तो मेरी सोच यही है कि मुरादाबाद नहीं, हर जगह का सिटी का एक इन्फ्लुएंसर अपने शहर की जिम्मेदारी समझ ले तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। जी। तो बस वही वाली मूवी मेरे को पसंद है। अच्छा अमान भाई, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर देखो मेरा ही नहीं है, कमेंट में लोग कह देंगे हमारा भी वही है, सलमान जी खान, क्योंकि उनका भी मेरा जैसा हिसाब है, मेरे से लाख गुना आ गया, करोड़ों जी। गुना, क्योंकि वो अपनी एक संस्था चलाते हैं अच्छा, बिगिनिंग में। एक्टर्स कौन है? एक्टर कोई नहीं। अमान भाई, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? भाई मैं आपको बताऊं, मैं क्रिकेट में रुचि नहीं रखता बिल्कुल जी भी। तो MS धोनी का नाम है और नाम है, नाम रहेगा, जी। क्योंकि वो लेजेंड है। अच्छा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल में आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? मैं IPL ये चीजें नहीं देखता, जी समय नहीं है हम जी। क्या करेंगे। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि तीसरी एक और चीज है जो है मिस्टर अमान साहब, जिनको सोशल मीडिया पर मुरादाबाद यूट्यूबर के नाम से जाना जाता है। इनकी भी एक खास पहचान सोशल मीडिया पर बन गई है, जिसको आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। अमन भाई, अगर आप यूट्यूबर नहीं होते तो क्या होते? सच सच बताना। अगर मैं यूट्यूबर नहीं होता तो कारोबारी व्यक्ति होता, जूते बेच रहा होता, और क्या। सिंपल सी बेच बात रहे होते है। या खा रहे होते? नहीं बेच ही रहा होता, टैलेंट है थोड़ा बहुत। जी। अगर आपका अकाउंट मम्मी को हैंडल करने के लिए दिया जाए तो कैसा फील करेंगे? मेरा अकाउंट मम्मी को दे दी जाए, जी। फेल क्या करना यार, मम्मी परेशान होंगी कितने मैसेज आ रहे हैं। पिट नहीं है? पिटने का हो लड़की सकते हैं, मैसेज देखूंगी तू? हाँ हो सकते हैं, मेरी तरफ से गलत मैसेज मिला, सामने से मिलेगा। जी। मैं बहुत सिंपल स्टडी लौंडा है। नॉर्मली मैसेज कर दिया किसी लड़की ने कि अमन भाई हाय कैसे हो, आई लव यू, तो ऐसे मैसेज तो डेली के हैं। पिटने के चांस बढ़ेंगे या घटेंगे? नहीं मम्मी के पता है सामने? सबको घर में। अच्छा यही मैसेज आते रहते, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं कितनों को ब्लॉक कर चुका, ब्लॉक जी लिस्ट देख लो, बहुत ज्यादा ब्लॉक कर दिए जी मैंने। फॉलोअर माइनस नहीं हो जाते हैं, ब्लॉक जी। करना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्यार मम्मी करती है या पापा? दोनों ही। सबसे ज्यादा कौन डांटता है? पापा ने कभी डांटा नहीं ना मारा, मम्मी से हो जाती है। अच्छा, किस वजह से होती है? वही कारनामा है, कभी ये वो जिद, ये करना वो करना ऐसा करना ये करना, बस वही चीज रहती है। सबसे ज्यादा कब गिल्टी फील हुआ जब मम्मी ने डांटा आपको? अब तो ध्यान नहीं, 4-5 साल से कुछ नहीं डांटा पाटा, उसकी वजह? समझदारी आ गई ना। पहले मम्मी में, आप में? मुझ में। अच्छा पहले हम लोग बच्चे थे तो कभी कहीं घूमने चले गए, जी। चले गए तो घर वाले कहते हैं सेफ्टी के लिए मत जी। जाया करो, डांटना मारना पीटना सब हुआ, वो चलता रहता है। चलता रहता है। टीवी जी। पे लड़ाई हो जाए भाई बहन में, या कहीं कुछ हो जाए, या कोई कांड हो गया, या जी। कुछ कर गया है, तो बस वो है। अब इधर को आके फ्री जिंदगी, जो चाहे वो मन।
अमान भाई, अगर शादी का मौका घर वाले दें आपको कि अमान शादी कर लो, तो ऐसे में आप कैसी लड़की पसंद करेंगे, स्कॉर्पियो वाली या और भी उससे हाई डिमांड वाली? अरे नहीं नहीं नहीं, अपनी सोच पूरी इससे उल्टी है। जैसे जैसे कि देखो, पहला तो मैं यही क्वेश्चन है मेरा, लड़की हो आलिमा हो, जी दीनदार हो, ठीक है। जी क्योंकि असल में ऐसा होगा कि लड़की अगर दीनदार होगी, आलिमा होगी, तो जब मैं अपना आया हुआ पैसा लोगों में डोनेट करूंगा तो जी कल को मुझसे ये नहीं कहेगी यार तुम क्या कर रहे हो ये। जी यानी उसको भी ये समझ होगी कि यार हम एक क्या कर रुपया रहा है? देंगे तो एक का 70 मिलेगा। जी यानी कि रफ फरमाता है, अगर उसकी आयत पे ईमान ले आओगे जी तो ईमान नहीं तो है ये, आप जी ईमान ले आए तो आपको हकीकत में एक का 70 मिलेगा। बिल्कुल तो वो भी जब ईमान वाली होगी तो वो भी मुझे मना नहीं करेगी जी कि यार ये इसे पैसा मत दो या उसे पैसा मत दो। ऐसा मत तो करो। ऐसी लड़की मिले जो मेरे साथ, अगर उसके सपोर्ट पर्स में 50 में पड़े हो और मेरे पास 50 में कम हो, तो वो अपना पर्स का 50 में निकाल के मुझे दे दे, इसको दे आओ या डोनेशन इसकी हेल्प कर दो। वही वाली रोटी वाले हिसाब, अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी हम खा जी ले, 1 रोटी हम दे दें। जी तो ऐसी लड़की है। और बात करें निकाह की, जो आप कह रहे हो जी स्कॉर्पियो, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोच है, मेरा मैसेज ये है, मैं जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँ भी तो अगर मैं भटक भी जाऊँ तो लोग कहेंगे अरे यार तुमने तो अपना पॉडकास्ट में ऐसा कहा था। जी मेरा कहना यह है कि मस्जिद हो, 4 इधर के लोग हों, 4 उधर के लोग हों, सिर्फ निकाह हो, जी ठीक है। और पब्लिक के लिए मेरे पास ये मैसेज है, अपने लिए भी, मैं ऐसा भी हो सकता है। अक्सर देखो होगा लड़की वाले 5-5, 10-10, 15 लाख रुपए शादी के अंदर फूक देते हैं जी जी शादी वाले दिन, जी ठीक है। सबकी अपनी अपनी है, इधर लड़के वाले ही फूकते हैं। तो बिल्कुल मेरी एक राय है सभी से, उम्रा करें। उम्रा कैसे, जैसे कि लड़की वाले हैं, लड़के वाले 5 से 10 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी में दे रहा है, दहेज जी दे रहा है, दे रहा है, ठीक है। 5 लाख के आप उम्रा पैकेज बुक करें, जी इधर से लड़के वाले बुक करें, मम्मी जी पापा भाई बहन 4-5 जने, 4-5 जने उधर के मदीने में जाके निकाह करें, इससे बढ़िया तो जी कोई है ही नहीं। बिल्कुल देखो, क्योंकि असल में बाप जो है अपनी बेटी की कमाई, यानी जो पूरे साल भर की कमाई होती है, उसे 10 साल की, 20 साल की, जी पूरी जी उम्र की जो कमाई होती है बेटी की शादी में लगा शादी में देता लगा है। देता है। ना वो उम्र को जा पाता, ना वो हज को जा पाता, क्योंकि एक बेटी होती है उसमें लगा देता, 2 बेटी, 2 के लिए तैयारी बिल्कुल करता है, आखिरत के लिए कुछ तो रखा आखिर नहीं के होता। लिए नहीं, वो वहां नहीं जा पाता। जी जी यानी कि जो हर मोमिन का जी सपना है, ड्रीम है कि मैं मदीना देखूं, मक्का देखूं, बिल्कुल काबा का घर देखूं। तो ये प्रॉपर अंडा चलाओ या फिर मैसेज चलाओ, ये सभी जी को बताओ कि अगर ऐसा होता है, आप 5 लाख शादी में वेस्ट जी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप उम्रे का पैकेज कराएं, निकाह मदीने वहां में जाकर करें, इससे बढ़िया कोई नहीं। क्योंकि जी जो बाप को सपना था शादी होने का वो भी हो गई, जी ठीक है। बाप ने मक्का मदीना, माँ ने देख लिया, इधर ही माँ बाप ने देख लिया, पैसा जी आपका वेस्ट नहीं हुआ, जो होना था बेवजह का पैसा वेस्ट। जी तो मैं ही राय दूंगा, मैं भी सोचूंगा अगर मेरे पास हुआ बजट, जी सामने वाले पे बजट होगा और लड़के पे बजट है, तो सबसे बढ़िया बात है कि लड़का अपने माँ बाप को जैसा समझ रहा है, ऐसे सामने वाले की बेटी के भी बिल्कुल माँ बाप को बिल्कुल समझे और बिल्कुल उन्हें होना भी चाहिए, अपने साथ लेकर लेके उम्र को जाए, वहां चले निकाह जी करे, इतनी बढ़िया बात है। और बजट नहीं है तो मस्जिद में करें। और अक्सर मैंने देखा, मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, जी अमान भाई शादी होनी है, ये होना है, वो होना है। जब मैं उनसे पता करता हूँ कितने लोगों को खाना है, भाई 200 लोगों को खाना है, 500 लोगों को खाना है, जी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा 500-500 हजार लोगों का खाना कर रहा है, वो चीज है। बाकी अगर आपका बजट है तो इसमें कोई गलती नहीं जी है, फिर 5 तो या कराओ 10,000 का 50,000 लोगों का खाना करो, जी 1 लाख लोगों का खाना करो, कोई हजर नहीं है। मगर हाँ, लड़की वाले पे बोझ ना बनो जिनके पास नहीं है। जी जिन पे नहीं है तो उनको बस सादगी से निकाह करो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यानी बोझ मत बनो, शादी को बोझ ना बनाओ। जी। अमन भाई, आपकी एक वीडियो थी जो मुरादाबाद में एक बार शायद बाढ़ आई थी, आपने वहां पानी वगैरह में काफी घुसकर लोगों की हेल्प की और उनके घर तक खाने पीने का सामान पहुंचाया, तो क्या आप सेफ्टी के साथ गए थे कि ऐसे ही डायरेक्टली चले गए? मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकत में असल में जी ऐसा था कि हम वैसे लोग, वो वीडियो मैंने आपकी देखी थी, इंटरनेशनल वायरल रही थी काफी। हाँ काफी वायरल रही है वो, जी सभी जगह, मेरे ही नहीं काफी पेजों से वो वीडियो अपलोड हुई थी। जी तो असल में हुआ क्या था, उस समय मुरादाबाद के अंदर पानी आया था, बाढ़ आई थी, ठीक है। अच्छा, ये बात सर कब की है? ये अभी कुछ टाइम पहले की है, पिछले साल की। जी तो पानी बाढ़ आई थी, हमें नहीं इतना पता कि इतना पानी वहां आया होगा। जी हमारे पास कॉल आती है, नासिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, जी टुडे 12 न्यूज रिपोर्टर के संपादक हैं, जी और अब हमारा न्यूज़पेपर भी आ गया है माशाल्लाह से उनका भाई का। हम्म तो असल में उनकी कॉल आती है मेरे पास, बोला मान भाई मैं यहाँ रिपोर्टिंग पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे कुछ फैमिली अंदर फंसी हुई है, जिनके पास पीने का पानी भी नहीं है, ना ही खाना है, जो बाढ़ से पीड़ित जो बाढ़ से पीड़ित है, अंदर बिल्कुल। यानी एक तो पानी यहाँ था, इससे अंदर भी जाके गलियों में ज्यादातर काफी पानी था, बच्चे जी ऊपर छतों पे बैठे थे, वीडियो में है। हम्म, तो असल में फिर मैंने क्या, बताओ क्या करें। जी तो बोले मान भाई जो आपसे हो वो वो कर करके ले आओ। तो मैंने तुरंत पतीले वतीले बुक करे जी और ये चीज करी, आती मेरी टीम ने रेडी करा और हम लोग चले गए। हमने सोचा पानी होगा थोड़ा बहुत, आगे बढ़े। तो जब हम आगे बढ़े, उससे भी आगे बढ़े, तो जी पानी हमारा कम से कम यहाँ तक आने लगा, ठीक है। जी अब हमारा यही था कि हमारे मन के अंदर एक भी परसेंट नहीं थी कि हमें सांप काटेगा जी या कोई कीड़ा हमें काट कोई भी लेगा, डर नहीं था। या कोई डर नहीं था। हमारे खुशी मिल रही थी हमें इस बात की कि यार हम इस लायक अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा कि हम इन लोगों के काम आ पा रहे हैं, इन लोगों की जरूरत पूरी कर पा रहे हैं। जी तो जितना हमसे वो, हम केले वेले बच्चों के लिए चीजें, ये सब कुछ ले गए थे, हमने वहां सबको दिया और बड़ी खुशी मिल रही थी जब वो लोग
कह रहे थे यार तुम यहाँ चल के आए करके आए थे, वहाँ पे और भी रिक्वायरमेंट रही पीने के पानी की, तो फिर अगली बार हमारे और भी दोस्त, हमारे साथी टीम और भी लोग गए, यानी 2-3 दिन वो चीज रहा, राशन तक हम लोगों ने वहाँ पहुंचाया, टीम ने मिलकर कई लोगों ने। तो वो चीज ये रही, हमने ना कोई सेफ्टी थी हमारे पास, ना हमें पता था, ना वहाँ पे कोई नाव थी उस टाइम पे, था सब कुछ पता नहीं था कि पानी इतना होगा। हम पहुंच गए, आगे बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, हमने ये नहीं सोचा, मगर हार नहीं मानी। हमने ये सोचा कि उस आखिरी घर जो दिख रहा है वहां पे जाए कैसे। तो लोग कहते हैं कि भाई वहां पानी गहरा ही है, तो हम बोले यार अब आ गए हैं तो जाएंगे, क्योंकि अगर वहां नहीं जाएंगे तो वो अफसोस में रह जाएंगे कि यार हमें खाना नहीं आया, तो भूख डबल हो जाएगी। जी बिल्कुल भाई, भूख अब डबल हो जाएगी। तो जहाँ जिसकी निगाह हमारे पे पड़ गई और उसने आवाज दे दी, तो हम ये नहीं सोचते थे पानी कितना गहरा है या इसके अंदर साफ होगा या कुछ होगा, बस हमें पहुंचाना है किसी भी रीजन पे, तो हम चल दिए। पहली बार लाइफ के अंदर इतना पानी में गया। अच्छा मान भाई, जैसे कि मैं देखते रहते हैं लोग, और शायद मैंने भी बहुत बार देखा है कि आप जो है पॉलिटिक्स नेताओं के साथ काफी रहते हैं, तो क्या इलेक्शन लड़ने का कोई विचार है या नॉर्मली? नहीं, इलेक्शन लड़ने का कोई विचार या कुछ ऐसा नहीं है। वर्क है, वर्क में मैं चलते रहता हूँ, ये चीज करते रहता हूँ। मैडम के साथ अपनी सांसद रुचिवीरा जी मुरादाबाद की MP है, तो उनकी वीडियो ये चीजें हम लोग करते हैं। तो बस यही है, बाकी कोई इलेक्शन ये चीजें नहीं, दूर ही है इससे। तो अमान भाई अभी फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है, अब से नहीं, मैंने पहले भी अपनी इंस्टा स्टोरी पे लगाया है, हम लोगों को एक बिल्ड खड़ी करनी है शहर के लिए। शहर में हमें मुरादाबाद में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे भी करेंगे, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर जितने भी हैं, पहले मुरादाबाद में स्टार्टिंग करेंगे। हम मुरादाबाद में एक टीम बनाएंगे जिसमें 100-200 लड़के लेंगे, सबका एक परसेंटेज बनेगा कि जो करने वाले लोग हैं, हिम्मत वाले, तन मन धन से खड़े होंगे। तो सबसे पहले हमें एक मुरादाबाद के अंदर एक ऐसी लोकेशन रखनी है जहाँ पे 3 टाइम का खाना हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री मिले। मुरादाबाद के अंदर 1 रुपए में मिले या 2 रुपए में एक स्कीम बना के खाना बिल्कुल फ्री मिले। दूसरा क्या रहने वाला है, ठंड आती है तो हमारी तरफ से कपड़े मिले, ठीक है। तीसरा क्या रहने वाला है, जैसे आप ही नहीं देखा होगा, बहुत से बुजुर्ग रोड पे पड़े रहते हैं, देखा है, मेरे पास बहुत कॉल आती है कि यार ये घर से भाड़े निकाल दिया, इनका कोई एड्रेस नहीं पता, ये नहीं पता, तो उसकी एक टीम बिल्ड खड़ी हो, उन लोग की हम हेल्प कर सके। चौथा आता है एनिमल, बहुत से होते हैं एनिमल जिनको परेशानी होती है, तबीयत खराब होती है, या रोड पे साइड में होते हैं जिनके चोट लगे, ट्रैफिक से कोई गाड़ी वाला मार के चला गया, तो इन सबकी सेवा कर सकें। तो ये कई प्लान है जो मुरादाबाद के अंदर करने वाले हैं हम लोग, जिसमें मुरादाबाद के अंदर हम लोग जुड़ेंगे। अगर ये मुरादाबाद में इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, मैं मानता हूँ मुरादाबाद में हमें मंथली अभी भी रीच 15, 16, 20 मिलियन चल रही होगी, यानी मुरादाबाद की मेन सिटी की हमारी वीडियो चलती है, तो कई लाख लोग हमें देखते हैं। अगर मुरादाबाद के हर व्यक्ति हमें फॉलो कर ले और सपोर्ट कर ले, तो शायद ही इस साल या अगले साल तक हम काम चालू कर देंगे। सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? सबसे पहले खाने का और एनिमल का, 2 प्रोसेस है हमारे पेंडिंग में, जो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, खाने का और इसका। खाने में क्या रहेगा, एक हम ऐसी लोकेशन देखेंगे स्टेशन की तरफ या इधर की तरफ, जहाँ पे हम 3 टाइम का खाना 100, 200, 300, 500 लोगों तक का 3 टाइम खाना बिल्कुल वो फ्री करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज है, इसमें बस यही है कि मुरादाबाद की सपोर्ट चाहिए, मुरादाबाद का हर बंदा, हर बच्चा, हर घर की फैमिली हमें फॉलो कर ले, तो इंशाल्लाह, क्योंकि फॉलो से क्या होता है, फॉलो से सब कुछ हम कमा पाते हैं, उसी कमाने को हम उसमें डोनेट करने वाले हैं, ठीक है। एक बैकबोन बनेगी, चैन, तो ये चैन बनने की मुरादाबाद की सपोर्ट चाहिए। तो मुरादाबाद का हर व्यक्ति अगर हमें सपोर्ट कर ले, तो इंशाल्लाह मुरादाबाद के अंदर वो कर देंगे कि मुरादाबाद वाले कहेंगे भाई हमें अपने टीम में ज्वाइन करो। तो बस ये ड्रीम है हमारा। अमान भाई, आपने हमारी पॉडकास्ट पर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी डीडी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और मैं मुरादाबाद हो या भाई की पब्लिक जो भी देख रही है, तो प्लीज मैं कहूंगा एक स्टोरी और एक सब्सक्राइब, और अच्छा लगे, जो सब पॉइंट आपको अच्छा लगा ना, जिस टाइम का सेटिंग का जो भी होता है ना टाइम पे, ये हमें अच्छा लगी बात आपकी है, उसको कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। सपोर्ट करे बगैर गए तो भाई बेकार है, पहले सपोर्ट, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप है, नहीं बहनी भी डाल दें यार, सब्सक्राइब कर दें, स्टोरी लगा दें, ठीक है। थैंक यू यार।